आज हम चैप्टर 5 जो कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.2 सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5 मीटर। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। यानी कि हमारे पास एक यहाँ पर एक तस्वीर है, उससे मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपके पास एक फिक्स पोर्ट है, उसके साथ एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है और उसके साथ एक मैश अटैच है। अभी आपने स्प्रिंग को ना खींचा है और ना ही दबाया है, तो ये जो इसकी पोजीशन है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जो स्प्रिंग है इसकी खासियत एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये बताता है कि कोई स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है। तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए वैल्यू दी गई है और उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है 0.5 मीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ है उसमें इंक्रीज आ जाता है। जैसे ये अनस्ट्रेच स्प्रिंग है और ये स्ट्रेच स्प्रिंग है, तो इसकी जो लेंथ है उसमें 0.5 मीटर बढ़ गई है। तो आपने ये बताना है कि कितनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी, और जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है स्ट्रेच या कंप्रेस करने से उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिहाज से स्टोर होती है। अब हमारे प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पर वो हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ, और उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है जो कि 200 न्यूटन पर मीटर है, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो 200 न्यूटन पर मीटर। अब उसके बाद आपको अगली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास जो स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज आया है या स्ट्रेच है वो कितना है, 0.5। इस बात को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिहाज से वो एक्स सिंबल के साथ, और वो कितना है, 0.5 मीटर। और हमें ये कहा गया कि हमने क्या मालूम करनी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने मालूम करनी है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल यू के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप ई डॉट पी डॉट ई के साथ भी कर सकते हैं। तो हमने यू वाला सिंबल लिख लिया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अब हमने ये मालूम करनी है, जबकि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो हमारे पास बराबर होती है आपके पास 1/2, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई कर दीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट को, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पुट कर लेता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है आपने जो इंक्रीज आया है लेंथ के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिहाज से, उसका स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, और फार्मूले की हम फॉर्म एक दफ़ा बना लेते हैं। तो ये असल में हमारे पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है एक स्प्रिंग के लिए, उसको हम इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर। अब इसकी जो फॉर्म है वो बन जाएगी u इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2, और उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए k, और इंक्रीज इन लेंथ के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे थे वो x था, तो यहाँ पर x स्क्वायर। अब आपके पास हमने सिर्फ ये करना है कि वैल्यूज को पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2, जबकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई है 200, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 200, जबकि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो क्या है, वो 0.5 मीटर है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, और उसका हमने क्या कर देना है, स्क्वायर। अब हम सिर्फ कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 200 सा 200 होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अब हमने सिर्फ 0.5 का स्क्वायर करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी u, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, u इज इक्वल टू आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पर मैं जाता हूँ, जैसे यहाँ पर तो सबसे पहले लिखते हैं 0.5 और उसका कर देते हैं स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो जवाब आ जाता है हमारे पास 25। तो जो पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग में स्टोर हुई होगी वो आपके पास कितनी है, वो 25। जबकि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी को जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं वो जूल है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी क्या आ जाएगा, जूल। इसका मतलब है 25 जूल एनर्जी एक स्प्रिंग में स्टोर हुई होगी जब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर हो और उसको स्ट्रेच किया गया हो कितना, 0.5 मीटर, यानी कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिहाज से इतना अगर ये फासला 0.25 मीटर है, तो आपके पास 25 जूल एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो आज हमने चैप्टर 5 जो कि सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.2 सॉल्व किया।